मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। धन्यवाद। भीतर गातियों की अपनी फितरत है, वो अपनी फितरत बदलें। राजनीति में आवश्यक नहीं है कि हम पवित्रता के साथ नहीं जी सकते। मध्य प्रदेश के दतिया में 13 जुलाई को नामांकन रैली के दौरान बीजेपी के मंच पर नरोत्तम मिश्रा की आंखों में आंसू भर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और तब ये माना जा रहा था कि जिस दतिया विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा ने जी जान से मेहनत की, उसी सीट पर टिकट काटे जाने को लेकर उनका दर्द अब आंखों में भर कर आ गया है। लेकिन उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने सफाई दी और कहा कि जब उनका टिकट काटा गया तो समर्थकों पर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई उसको लेकर वो दुखी थे और इसी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन अब जबकि दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे आ चुके और बीजेपी की हार हो चुकी है, तब सवाल ये उठकर खड़ा हो रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं के सैलाब में क्या बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पूरी तरीके से बह गए? क्या आशुतोष तिवारी की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह नरोत्तम मिश्रा की नाराज़गी थी? आखिर दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजों के बाद कैसे बीजेपी के अंदर अब घमासान मचता हुआ नज़र आ रहा है और भोपाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के अंदर हलचल मच गई है? इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दतिया विधानसभा सीट के नतीजों में बीजेपी की हार हो गई है और कांग्रेस एक बार फिर जीत गई है। लेकिन कांग्रेस की जीत से ज़्यादा बीजेपी की हार को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी के अंदर हुए भीतर घात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि पार्टी भीतर घात करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी। आशुतोष तिवारी भोपाल पहुंचे और पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की और अब कहा यह जा रहा है कि पार्टी उन तमाम नेताओं से फीडबैक ले रही है जिनकी ड्यूटी दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में लगी थी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या पूरे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा, जिनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमता हुआ नजर आ रहा था, अब क्या बीजेपी की हार की भी सबसे बड़ी वजह नरोत्तम मिश्रा हैं? नरोत्तम मिश्रा जो मंच से आंखों में आंसू भरकर भावुक हो गए थे और तब दतिया के लोगों की सहानुभूति नरोत्तम के साथ सिमटती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उन्हीं आंसुओं के सैलाब में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के भेजाने को लेकर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा इस बात को लेकर है कि दतिया के उपचुनाव में बीजेपी की हार नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर ही हो गई। यानी कि जिस भरोसे को नरोत्तम मिश्रा बार बार मीडिया और मंच पर कहते हुए और दिलाते हुए नजर आ रहे थे कि उनके समर्थकों को मना लिया गया है, तो क्या उनके समर्थकों को मनाने में खुद नरोत्तम मिश्रा फेल साबित हुए? जबकि बीजेपी ने उनको चुनाव संचालन समिति का प्रमुख बनाया था, उसके बावजूद चुनाव के संचालन में नरोत्तम समर्थकों ने पार्टी के अंदर भीतर घात कर पार्टी को ही नुकसान पहुंचाया। अब दूसरी सबसे बड़ी वजह जान लीजिए। दतिया के उपचुनाव में बीजेपी को जो सबसे करारी हार झेलना पड़ी वो शहरी इलाके में, यानी कि ग्रामीण इलाके में जो बीजेपी है वो मजबूत होती हुई नजर आई। लेकिन जिस शहरी इलाके में विकास का दमखम नरोत्तम मिश्रा भरते हुए नजर आते थे, उसी इलाके में बीजेपी की तकरीबन 11,000 वोटों से हार को लेकर भी सवाल उठकर खड़े हो गए कि क्या सच में नरोत्तम मिश्रा की नाराज़गी और उनको टिकट नहीं दिया जाना ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार की वजह बन गई है। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है और भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर तेज हो गया है। भीतर घातियों की पहचान की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद न सिर्फ चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले नेताओं बल्कि दतिया के अंदर स्थानीय नेताओं के और नरोत्तम समर्थकों के पार्टी को नुकसान पहुंचाने के मामले की पहचान की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर पार्टी जल्दी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। मतलब साफ है कि दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर अब खलबली मचती हुई
नजर आ रही है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या पार्टी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सीधे कोई कार्रवाई करेगी, लेकिन बीजेपी से मिले सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो दिल्ली पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी और उसके बाद पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट निकल कर आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन दतिया के उपचुनाव में क्या वाकई में नरोत्तम के आंसुओं में आशुतोष तिवारी बह गए और उनकी हार हो गई, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें।